चुनाव आयोग ने बीजेपी की पोल खोल दी। चुनाव आयोग की तरफ से आई जानकारी ने बता दिया कि कैसे बीजेपी ने हजारों करोड़ चंदा हासिल किया। इसके बाद से तो बीजेपी बुरी तरह गिर गई है, क्योंकि खास बात यह है कि यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि चुनाव आयोग ने ही किया है। जी हाँ, उसी चुनाव आयोग ने ही जिस पर बीजेपी के सहयोगी होने के आरोप भी लगते हैं। और चुनावी चंदे से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है और इस जानकारी ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। कहा यह भी जा सकता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फंसा दिया। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीजेपी कैसे फंस गई, इसी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी चुनावी चंदा कमाई में बहुत आगे निकल गई। भारत के चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें चुनावी चंदे से राजनीतिक दलों को हुई कमाई के बारे में बताया गया है। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। पहले ही सवाल उठते हैं बीजेपी पर कि वह आखिर इतना खर्चा कैसे करती है, बीजेपी कैसे इतना चंदा इकट्ठा करती है। चुनावी बंड के दौरान भी बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे और अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट ने उन तमाम सवालों को एक बार फिर से बल दे दिया। तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले भाजपा को डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 87% बढ़कर यानी 3,967 करोड़ 144 लाख तक जा पहुंचा। यानी जो चंदा उसे पहले मिलता था उससे भी 87% ज्यादा चंदा उसको इस बार मिला है। और हालांकि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे से कमाई आधे से भी कम हो गई। 2023-24 की बीजेपी की ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आई है, उससे पता चलता है कि चंदा देने वालों का जो योगदान था वो 2022 से 2023 में 2,120 करोड़ 6 लाख से बढ़कर 2023-2024 में 3,09,668 करोड़ 14 लाख रुपए हो गया। ECI यानी चुनाव आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को चुनावी बंड के तौर पर 1,685 करोड़ 62 लाख यानी कुल चंदे का 43% मिला। 2022-2023 में पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में 94 करोड़ 14 लाख मिले थे, जो कुल योगदान का 61% था। वहीं पिछले साल फरवरी में चुनावी बंड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह थी। मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे और उस चुनावी बंड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। चुनावी बंड योजना बीजेपी ही लाई थी, इसलिए बीजेपी पर सवाल उठे थे। विपक्ष ने उस पर चुनावी रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी को ऐसी भी कंपनियों से चंदा मिला जिनके खिलाफ ED, CBI और इनकम टैक्स में जाँच चल रही थी और बाद में मामले ठंडे बस्ते में चले गए। यानी बीजेपी ने चंदा लेने के लिए इन कंपनियों को निशाने पर लिया, ED, CBI को भेजा, उनके यहाँ उसे डर बैठाया कंपनियों में, और उसके बाद कंपनियों ने जब बीजेपी को चंदा दे दिया तो फिर मामले ठंडे बस्ते में चले गए। यानी फिर ED, CBI ने जो मामले इकट्ठे किए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा पैसा खर्च किया, ये हर कोई जानता है। और जिस तरह से बीजेपी पैसे को पानी की तरह बहाती है, सवाल यह भी उठता है कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा का जो चुनावी खर्च है वो पिछले साल के 1,092 करोड़ 15 लाख से बढ़कर 17,054 करोड़ 6 लाख हो गया है। इसमें से 591 करोड़ 39 लाख विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किए गए। लेकिन यह सरकारी आंकड़ा है और इसी पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के मुकाबले कोई और पार्टी चुनाव पर खर्चा ही नहीं कर सकी। यानी जो सरकारी डाटा है उस पर पूरी तरह विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि असलियत इससे बहुत आगे है। यानी इससे बहुत ज्यादा खर्चा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में किया है। बीजेपी ने सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी का प्रचार आम आदमी पार्टी से कहीं कम नजर नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर सत्ता में नहीं है, वह विपक्ष में बैठी है। कांग्रेस भी डोनेशन पाने में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन दोनों को जो पैसा मिला है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी भले ही कांग्रेस दूसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन जो पैसा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस का जो अनुदान, दान, योगदान जो भी कह सकते हैं, वो 2022 से 2023 में मात्र 268 करोड़ 62 लाख था, जो बढ़कर 2023-24 में 1,129 करोड़ 66 लाख हो गया। बीजेपी के 3,967 करोड़ 14 लाख से कांग्रेस का क्या मुकाबला। मतलब यहाँ अंतर ही आप देख सकते हैं। कांग्रेस के कुल चंदे में चुनावी बंड का योगदान 828 करोड़ 36 लाख का है। जो परसेंट जाकर बैठता है ये 2022 में 171 करोड़ 2 लाख से ज्यादा है। अब कांग्रेस का चुनावी खर्च की बात कर लेते हैं तो
तो कांग्रेस के चुनावी खर्च की अगर बात की जाए तो पिछले साल के 192 करोड़ 55 लाख से बढ़कर ये 619 करोड़ 67 लाख हो गया है और इसमें थोड़ा बहुत फर्क देखा जा सकता है। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट से और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उसी में पता चला कि बीजेपी को चुनावी बंड से 10,685 करोड़ 62 लाख मिले हैं, जो उसके कुल योगदान का 43% है। इसी तरह 20,222 में पार्टी को चुनावी बंड से 94 करोड़ 14 लाख मिले थे, जो कुल योगदान का 61% था। अब बीजेपी के प्रचार प्रसार की बात कर ले, उसमें खर्च की बात करें तो उसमें भी जो खर्च हुआ है उसमें का काफी उछाल देखा गया। बात 2022-2023 की करें तो तब बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में खर्च जो किया था वह 1,292 करोड़ 15 लाख का किया था, जो कि 20,224 जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान बढ़कर 1,754 करोड़ 6 लाख हो गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञापनों और प्रचार पर 591 करोड़ 39 लाख बीजेपी की तरफ से खर्च किए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बंड योजना को रद्द कर दिया था, क्योंकि चुनावी बंड को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई थी। 2024 आखिरी वित्तीय वर्ष था जिसने पार्टियों को गुमनाम फंडिंग मिली। बीजेपी इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी है, जिसे अप्रैल 2019 से योजना समाप्त होने तक यानी योजना के खत्म होने तक बेचे गए कुल चुनावी बंड का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 60 करोड़ मिला। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस आती है जिसे 169 करोड़ 53 लाख मिले और कांग्रेस को मात्र 1,421 करोड़ 87 लाख मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी को चंदा मिलता कैसे है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि बीजेपी ने सबको पीछे तो छोड़ दिया है चंदे के मामले में, लेकिन बीजेपी को आखिर ये चंदा मिल कैसे पाता है। तो इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की अपनी अपनी राय है, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसी में अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने इलेक्टोरल बंड और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे चंदे पर सवाल खड़ा किया था। संजय ने कहा था कि सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने कई सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पर्दे के पीछे से घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद भी किया था और उसको कहे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस घोटाले का सारा डाटा सामने आ गया। अब इस घोटाले का खुलासा एक चेन में होगा। संजय सिंह ने बताया था कि 33 कंपनियां हैं जिन्हें पिछले 7 सालों में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ और उन्होंने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में राहत मिल गई है। इनमें से 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ का चंदा दिया है। एक कंपनी ऐसी भी है जिसने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है बीजेपी को और 3 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने 228 करोड़ का चंदा दिया है और 0 टैक्स भुगतान किया है। इसी तरह एक कंपनी इस लिस्ट में ऐसी भी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। अब वहीं आरोप यह भी लगते हैं कि बीजेपी चुनावी चंदा लेने के लिए कंपनियों को टारगेट करती है, उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाती है और फिर उनसे चंदा वसूलते हैं। तो चुनावी बंड खरीदने वाले शीर्ष 5 दानदाताओं में 3 ऐसे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई या आयकर विभाग की कार्यवाही का सामना करना पड़ा है। 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कानून न प्रवर्तन एजेंसी के छापों के बाद करीब 4,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कुछ कंपनियों ने काम मिलने से पहले चुनावी बॉन्ड खरीदे। शीर्ष दानदाता फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 2016 से ही ईडी की कार्रवाई जारी है और 2019 से 2024 के बीच अलग अलग मौकों पर फ्यूचर गेमिंग ने 86 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसी तरह 1,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदार दूसरी बड़ी दानदाता मेघ इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MIL के खिलाफ अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने रेड डाली, जिसके बाद ईड ने भी कार्रवाई शुरू की थी। बाद में MIL ने अप्रैल 2020 में 50 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और 2024 तक यह सिलसिला चलता रहा। कंपनी को मई 2023 में महाराष्ट्र में ठाणे बुरी बड़ी ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिला। इसके कुछ दिन पहले अप्रैल 2023 में इसने 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 376 करोड़ का चंदा देने वाली 5वीं सबसे बड़ी दानदाता वेदांता के खिलाफ जून 2018 में ईडी ने दावा किया था कि इसके खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर चीनी नागरिक को वीजा दिलाने के मामले में पुख्ता सबूत है। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।